दोस्तों आपने इस बात पर अक्सर नोटिस किया होगा, जो दवा की बोतल होती है या दवा की शीशियां, जब इस बोतल का ढक्कन खोलते हैं तब उसके ऊपर प्रोडक्टिक सील होते हैं। आखिर ये क्यों होती है? आपको भी ये लग रही होगी, इससे गोलियां टाइट रहती है और इसमें कोई भी हवा नहीं जाती, जिससे गोलियां जल्दी खराब नहीं होते। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बोतल के ऊपर इससे गोलियां का टाइट रखना ऐसा कभी नहीं थी। इसका मतलब ये नहीं होता। इसका वास्तविक कारण सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों 29 सितंबर 1992 यूएस में रहने वाली एक महिला ने उन्होंने एक गोली खाई। गोली खाने के बाद कुछ घंटे के बाद ये पता चली उसकी विकेट गिर गई इस दुनिया से। और इसी तरह अमेरिका में 3 और जाने गई इसी तरह से। और ऐसा ही घटना हमेशा होता रहता था और ऐसा ही घटना 1 महीने तक चलते रहे। वहाँ पे सभी लोगों को विकेट गिरते रहे और वहाँ पे किसी को समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा। और फिर 1992 में रिसर्च में ये पता चला है कि जो वहाँ के लोगों जो गोली खाते थे उसमें तो कोई भी केमिकल डाल देते थे ऊपर से। उस गोलियों को ऊपर से डालने पर फिर उस गोलियों को वापस अमेरिका से और उन सभी बोतलों को पूरे अमेरिका से इस बोतल को वापस भिजवा दिए गए फैक्ट्री। जो किसी शॉपिंग मॉल पर जाने के बाद कोई भी व्यक्ति उस बोतल में कुछ भी दवा डाल देते, उसे खोलने के बाद उसमें कोई भी अचड़ा कचड़ा दवा डाल देते थे। फिर सभी कंपनियां दवाई वाले ये सील लगाना स्टार्ट कर दिए और इसे सरकार के द्वारा लागू भी कर दिए गए, क्योंकि दवाई में कोई भी मिलावट न कर सके। इससे पहले कोई भी दवाई में प्रोटेक्ट सील नहीं होती थी, लेकिन अब आपको कोई भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। उससे पहले इस वीडियो को लाइक करके दबा दें। 2 बार नहीं दबाना है, सिर्फ एक ही बार दबाना है। हाँ, और नीचे सब्सक्राइब भी कर दो, उसे भी एक ही बार दबाना। ठीक है, समझ गया। आपने कभी 1 ट्रिलियन का नोट देखे हो? इसको बताने से पहले मैं आपको शॉर्टेस्ट केस के बारे में बताता हूँ। जी हाँ, एक ऐसा कोर्ट केस जो सिर्फ 30 सेकंड में खत्म हो गया। इंडिया में करीब 4.5 करोड़ से भी ज्यादा केसेस पेंडिंग में पड़े हुए हैं। उनमें से कुछ ऐसे केस पड़े हुए हैं जो पिछले 30 साल से ये केस चलते हुए आ रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है दुनिया का सबसे छोटा केस कौन सा है? दोस्तों जो दुनिया का सबसे छोटा केस था वो सिर्फ 30 सेकंड तक चला। मैं आपको वीडियो के साथ ये क्लिप दिखाई देता हूँ। उस लड़की ने जब ये कहा मेरे पर्स में कुछ कॉइन भी थे, तब लड़का ने बोला उस पर्स में एक भी कॉइन नहीं था। लड़का कुछ ऐसा बोला जिससे यह साबित हो गया चोरी उन्होंने किया था, चोरी उसी ने किया था और जज ने 500 रुपए का फाइन भी लगा दिए। केस खत्म। दोस्तों इंडिया का सबसे छोटा नोट कौन सा है जो कि 1 रुपए का है, जो अभी भी शायद चलता है? हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मेरे पास ऑलरेडी है 1 रुपए का नोट। और सबसे बड़ा नोट कौन सा है? 2000 का नोट। उसके ऊपर जो भी वैल्यू है 1 लाख अरब खरब, वे सिर्फ 2000 नोट को जोड़ने के बाद ही उसकी गड़ियों को पैदा करके ही वो बड़े नोट बन सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है जिम्बाब्वे ने 2009 में एक ऐसा नोट इशू कर दिया जिसके 100 ट्रिलियन जिम्बाब्वे डॉलर थे। 100 ट्रिलियन मतलब 1 करोड़ जिम्बाब्वे डॉलर, वो भी सिर्फ एक नोट में। हमारे देश की जीडीपी कितना है मालूम है? 3.5 ट्रिलियन की। मोदी जी देखिए इन्हें, ये जिम्बाब्वे वाले साले 1-1 ट्रिलियन वाले नोट बना के बैठे हैं। लेकिन हैरानगी वाली बात यह है कि ये इस ट्रिलियन वाले नोट से एक ब्रेड भी नहीं खरीद सकते। वहाँ की करेंसी इतनी ज्यादा डीप में चली गई, इतने नोट छाप दिए साले ने। हर बंदा ट्रिलियन लेके घूम रहा और ट्रिलियन होते हुए भी वे भूखा मर रहे हैं। और वहाँ के लोग यूएस डॉलर को इस्तेमाल में लेते, साला इन पैसों को रद्दी की तरह यूज करते हैं। 2018 के सर्वे के अनुसार यह पता चला है कि इंडिया एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे लव मैरिज के नाम पर लड़के का सक्सेस को देखा जाता है। इंडिया में 80% लोग लड़कियों की शादी लड़कों से नहीं बल्कि उसकी नौकरी को देख करके किया जाता है और यही सच्चाई है। और दहेज मांगे हम लड़के तो इसमें गलत क्या? आप अपनी बेटी को अच्छे देख करके देंगे और हम लड़के दहेज के नाम पर एक तो झुंझुना भी नहीं ले सकते। जापान में कुछ ऐसे कारनामे होते हैं जिसे देखने के बाद आप एक ही चीज बोलोगे, भोसड़ी वालों को जिंदा पकड़ना है। जापान में रहने वाला एक लड़का ने सोजी मोरीमोटो ने वे खुद को किराए में रखे हैं। उस व्यक्ति को कोई भी खरीद सकता है और जापान के बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अगर वे अकेलापन होते हैं तो इस व्यक्ति को खरीद लेते हैं। अकेलापन दूर करने के लिए इसके साथ घूमने जाते हैं और घूमने के बदले इस व्यक्ति को मिलते हैं किराए में मंथली फीस 7,000 रुपए। और जो व्यक्ति इसको किराए पर लिए हुए हैं उसे इसका खाना का भी खर्च उठाना पड़ता है। मतलब गजब नौकरी है। ओ भाई कौन है ये लोग? हमें ही कोई खरीद लो यार किराए पर। क्या आपको पता है चाइना एक बार चाइना फिर से क्रिटिकाइज हो रहा है। इस चमन चमगादड़ देश ने एक बार फिर से विचित्र कांड कर डाला है। असल में चाइना में रहने वाले स्टूडेंट और कॉलेज में रहने वाले बच्चों ने अपने क्लास में स्टूडेंट को लाने के लिए अट्रैक्टिव फीमेल टीचर को रखे हैं, जिसके चलते हुए स्कूल में स्टूडेंट तो आने लगे लेकिन वहाँ पे वैसे क्या इस चीज को इंडिया में भी लाना चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं। हम में से बहुत सारे लोग मना करने पर भी जानबूझ करके नो पार्किंग में गाड़ी खड़ा कर देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है अब ये काम जापान में आप चाह करके भी नहीं कर सकते। असल में जापान में नई टेक्नोलॉजी आने के कारण अगर आप गाड़ी को नो पार्किंग में खड़ा करते हैं तो आपका चालान तो करता ही है, साथ ही साथ एक रोबोट आकर के आपकी कार को इस तरह उठा करके पार्किंग एरिया में खड़ा कर देते हैं। और वास्तव में ये टेक्नोलॉजी बवाल चीज है बे।
सारा सिस्टम मिल जाता। हम सभी जानते हैं कि लोग सबसे पहले एरोप्लेन में ट्रेवल करते वक्त उन्हें एक अजीब सी एंजाइटी और टेंशन सी रहती है और डरते भी हैं साथ में। अगर आपको भी ये रहता है तो डोंट वेरी, सेंस फ्रेंड्स को आपके लिए बहुत ही यूनिक लेडी को तैयार किया जाएगा। मिलिए आप लिलोय नाम की एक फीमेल पिग से। पिग मतलब सुअर, आप सुअर से मिलिए, जो कि कुछ इस तरह से वेल ड्रेस होकर के तैयार रहती है एयरपोर्ट में आपका वेलकम करने के लिए, जिसके साथ आपको ये अलग अलग ट्रेवल कराएंगी और सेल्फी में अलग अलग पोजेस देकर के आपकी टेंशन और एंजाइटी को दूर करते हैं। क्या आप सोच सकते हैं इस काम के लिए भी इस पिग को गवर्नमेंट की तरफ से 2.5 लाख रुपए पर मंथ दिए जाते हैं।